जानते हैं बिहार की नदियाँ के बारे में, जो कि एक क्विक रिवीजन वीडियो होगा ये, जिसमें हम 70 बीपीएससी स्पेशल वीडियो है बिहार की ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो बिहार में नदी की बात करें तो मुख्य नदी है गंगा नदी, जो इधर बीचों बीच से बहती है और लगभग मध्य से बहती है बिहार के, और इधर साइड कहते हैं इसलिए उत्तर बिहार, गंगा के दक्षिण को बोलते हैं दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार जो हमेशा मानसून में, इस बार भी था, दुर्गा पूजा के समय बाढ़ग्रस्त रहता है। लगभग 50 से 60% भाग बाढ़ग्रस्त है एरिया बिहार का। और फिर दक्षिण बिहार जो नक्सलवाद, सूखा वगैरह से ये त्रस्त रहता है। इसके पहले वाले में हम देखे थे गंगा नदी तंत्र के बारे में, तो गंगा नदी नहीं पढ़ना है इसमें, केवल बिहार की नदी के पढ़ना है। तो बिहार की नदी ये गंगा है, ठीक है, गंगा नदी बीचों बीच से गुजरती है। तो गंगा नदी इस ओर जा रही है। गंगा नदी, मुख्य गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यूके तो ओरिजिनेशन पॉइंट है गंगा का। यूपी, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया, झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल, और अंततः बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है गंगा रिवर। गंगा रिवर से जो बॉर्डर शेयर करती है भारत के 12 जिला है, और ये 12 जिला याद रहना चाहिए, कभी कभी ऑप्शन में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा के किनारे अवस्थित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये गंगा रिवर है। तो पहले देखते हैं, इधर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएगा गंगा के बाईं ओर, और इधर राइट ट्रिब्यूटरी यानी दाईं साइड। तो पहली नदी जो है गंगा का लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो वो है घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा। ये है घाघरा नदी को ये 2 नदियों से बनती है, एक करनाली काली नदी और एक करनाली नदी। ये इसका जो घाघरा का उद्गम है मापचोचुंग ग्लेशियर तिब्बत में। कहाँ पर? मापचोचुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती। ये याद रखना जरूरी नहीं है। याद रखना जरूरी है कि बिहार में कौन से जिला में कौन सी नदी इंटर करती है, जो मुख्य नदी है बेसिकली, और इंटर कहाँ करती है, और गंगा में कहाँ मिलती है। तो ये कौन सी नदी है? घाघरा, जिसे घाघरा। घाघरा को सरयू भी कहते हैं, करनाली वगैरह भी कहा जाता है। इसी नदी के किनारे यूपी का प्रमुख तीर्थ स्थल अयोध्या स्थित है। उसके बाद फिर है, तो घाघरा के बारे में एक फीटी फैक्ट है, ये बिहार में इंटर करती है किस जिला से? तो जिला हो जाएगा इसका छपरा। छपरा जिला, सिवान ये छपरा इंटर करती है, छपरा या सिवान से, और गंगा में मिलती है छपरा या सिवान में, यहीं पर। और एक बात, घाघरा नदी बिहार और यूपी के बॉर्डर लाइन पर भी कुछ दूरी तक बहती है, ये ध्यान में रखना। तो टोटल 4 नदी है बिहार और यूपी में जो कुछ हद तक बॉर्डर पर बहती है। तो पहला तो गंगा रिवर है, ठीक है, गंगा। उसके बाद घाघरा है, और इधर एक नदी है कर्मनाशा, ये भी कुछ हद तक बिहार और यूपी के बॉर्डर में बहती है। तो ये याद रखना है कि घाघरा है, कर्मनाशा है, और गंगा है, और एक और गंडक भी बिहार और यूपी के कुछ हद तक सीमा में बहती है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि गंगा रिवर बिहार के मध्य से गुजरती है, और पहली इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है घाघरा, और जो कि छपरा और सिवान में इंटर करती है बिहार में, और छपरा या सिवान में ही गंगा में मिल जाती है। दूसरी नदी के बारे में जानेंगे, गंडक। दूसरी नदी है गंडक। गंडक इस प्रकार की नदी है, यहाँ पर क्या है इसका नाम? गंडक, जो कि ये अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये याद रखना जरूरी नहीं है। बिहार में इंटर किस जिला में करती है ये इंटर जरूरी है। तो यहाँ पर कौन सा जिला है? यहाँ पर कौन सा जिला है ये तो याद रहना चाहिए कम से कम। पश्चिमी चंपारण ही है, और ये क्या है? किशनगंज है। और इधर कौन सी जिला है? बांका वगैरह है, इधर जम्मू बांका वगैरह। और इधर कौन सा जिला है? कैमूर है ये, और इधर रोहतास है। ये तो जो कॉर्नर में है वो कम से कम याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये पश्चिमी चंपारण से इंटर करती है, और मिलती कहाँ है गंगा में? यहाँ पर मतलब इसका लोकेशन कहाँ है? पहलेजा घाट, सोनपुर या हाजीपुर में। सोनपुर या हाजीपुर में कौन सी नदी मिलती है? गंडक। गंडक के बारे में 2-3 बातें याद रहनी चाहिए। गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारायणी नदी। और एक बात, गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शालिग्राम नदी, गंडक नदी को। एक और बात गंडक नदी के बारे में, गंडक नदी पर बिहार की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। और यदि यही पूछा जाए बिहार की सबसे पुरानी नदी परियोजना कहाँ है, तो वो हो जाएगा सोन नदी परियोजना। बड़ी पूछा जाएगा तो गंडक,
और पुरानी पूछा जाएगा तो सोन। गंडक का 69 में शायद पूछा गया था कि नारायणी नदी किसे कहा जाता, तो गंडक होगा। अभी पूछ देगा शालिग्राम नदी किसे कहा जाता है नेपाल में, तो गंडक होगा, महाभारत सरणी से इसका उद्गम है। तो ये पलेजा घाट सोनपुर में मिलती है, दूसरी नदी हो गया। तीसरी नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक इस प्रकार यहाँ पर इंटर करती है पश्चिमी चंपारण से ही, और यहाँ पर मिल जाती है कहाँ, यहाँ पर बिहार के गंगा में मिल जाती है। तो पहला प्रश्न, ये निकलती कहाँ से बूढ़ी गंडक नदी, गंडक के बाद बूढ़ी हो गई गंडक, ऐसे याद रखना है। तो पहले गंडक होगा तभी ना होगी बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक होगा, इसे याद रखना है। पहले उत्तर में गंडक, फिर इसके उत्तर में, इसके पूर्व में बूढ़ी गंडक है। ये बूढ़ी गंडक का इंटर डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी चंपारण ही है इसका। ये निकलती है सोमेश्वर श्रेणी, इधर सोमेश्वर श्रेणी है जो निचला श्रेणी है पश्चिमी चंपारण, हिमालय का दक्षिणतम हिस्सा। और एक बात, पश्चिम चंपारण में ही बिहार की सबसे ऊंची, आई थिंक पश्चिम चंपारण या पूर्वी होगा, नहीं पश्चिमी ही होना चाहिए, सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर किला जो है सबसे ऊंचा है, हाइट में बिहार का सबसे ऊंचा किला है, जो कि पश्चिमी चंपारण में ही है। और ये नदी इंटर तो करती है पश्चिमी चंपारण से बूढ़ी गंडक, और लेकिन ये मिलती है गंगा में कहाँ, मिलती है मुंगेर के निकट। मुंगेर कहाँ है, यहाँ पर लखीसराय मुंगेर सटा हुआ है, मुंगेर के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, एक और बात, गंडक बूढ़ी गंडक की ही सहायक नदी है बागमती नदी, जो कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण ये है, पश्चिम ये है, इधर वेस्ट चंपारण, इधर पूर्वी चंपारण। तो ये पश्चिम में, इधर पूर्व, तो ये पूर्वी चंपारण है। यहाँ से बागमती रिवर इंटर करती है, इधर से आती है, जो कि महाभारत श्रेणी निम्न हिमालय से, और इंटर करती है पूर्वी चंपारण, और समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक से मिल जाती है। कहाँ से पर, समस्तीपुर में यहाँ पर बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। तो दो बातें हमने सीखा कि बूढ़ी गंडक निकलती है सोमेश्वर, बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, सोमेश्वर श्रेणी के चौतरवा चोर के पास से, पश्चिमी चंपारण में इंटर करती है बिहार में, मुंगेर के निकट गंगा में मिल जाती है। एक और बात, बागमती जो कि बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, पूर्वी चंपारण में इंटर करती है, और समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक से मिल जाती है। बूढ़ी गंडक के बारे में जानते हैं कुछ फैक्ट, पीटी फैक्ट। एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक गोखुर झील जिसको बोलते हैं, जब नदियाँ इस प्रकार बहती है मेंढर बनाकर, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये अलग हो जाती, कट जाती इससे, तो गाय के खुर समान के समान एक झील टाइप का बन जाता है, जिसमें पानी जमा होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है, जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है, क्या है, कांवर झील पक्षी विहार, जो कि बेगूसराय जिला में है। और यह बूढ़ी गंडक से निर्मित हुआ है, तो बूढ़ी गंडक के मियंडर विसर्ग यानी कि ऑक्सबो लेक से ये निर्मित हुआ है कांवर झील, तो ये पूछा जा सकता है। बूढ़ी गंडक के किनारे ही मोतिहारी स्थित है। बूढ़ी गंडक एंटर करती है पूर्वी चंपारण से, और गंगा में मिल जाती है, ये गंगा में मिल जाती है बूढ़ी गंडक कहाँ पर, मुंगेर के निकट। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, बूढ़ी गंडक एंटर करती है पश्चिमी चंपारण से, लेकिन गंगा में मिलती है मुंगेर के निकट। लेकिन बूढ़ी गंडक की जो सहायक नदी है बागमती, वो इंटर करती है पूर्वी चंपारण से इस प्रकार, और ये समस्तीपुर के निकट बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। कौन सी नदी, बागमती। अगला नदी है कमला और कोसी। कमला नदी इस टाइप का इधर से आती है बिहार में, और कोसी नदी इधर, कोसी की सहायक नदी है कमला नदी, ये ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, कोसी नदी है, और ये क्या है, कमला। तो कैसे याद रखेंगे, कमला इंटर किस जिला से करती है बिहार में प्रवेश, तो कमला में क्या आ रहा है, मो, कमला पसंद, मो से क्या हो जाएगा, मधुबनी, क्या आ जाएगा, मधुबनी। तो ये, तो मो से क्या रखना है याद, कमला में मो आ रहा है, यानी कि मधुबनी से एंटर करेगा ये। और किसकी सहायक नदी है ये, कोसे कमला, कोसे कोसी, कोसी की सहायक नदी है। और ये कोसी में कहाँ मिलती है, यहाँ पर सहरसा के निकट कोसी में मिल जाती है। ये कोसी नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाढ़ के लिए फेमस है, बिहार का शोक नदी से कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, और चीन की शोक नदी किसे कहा जाता है। तो कोसी नदी ये इंटर कहाँ से करती है, ये निकलती कहाँ से, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कमला तो महाभारत श्रेणी नेपाल हिमालय से निकलती है, निम्न हिमालय से, और मधुबनी इंटर करती है, सरसा में कोसी में मिल जाती है।
कोसी नदी का उद्गम है नेपाल में ही, काठमांडू के निकट गुसाई स्थान, क्या है, गुसाई या गोसाई स्थान नेपाल में, ठीक है। और ये एंटर करती है कि कहाँ से, बिहार में, तो सुपौल में। कैसे याद रखेंगे, कोसी, सी लास्ट में सी है तो सी से सुपौल, सो से सुपौल, सी ऐसे याद रख सकते हैं। सुपौल जिला से एंटर करती है और कुर्सेला कटिहार के निकट ये गंगा में मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। अगली नदी जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी अंतिम नदी है वो है महानंदा, जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी वगैरह से निकलती है वेस्ट बंगाल में, और ये इस प्रकार बिहार में एंटर करती है किशनगंज से, और ये गंगा में मिलती है वेस्ट बंगाल में मालदा जिला में। कहाँ पर, मालदा जिला वेस्ट बंगाल में। तो ये हो गया पूर्वी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी यानी कि बाएं तरफ की सहायक नदियाँ। अब पढ़ते हैं राइट ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो पहला इधर ये कौन सा है जिला, तो ये जिला है कैमूर, और ये रोहतास है, ये सब ध्यान में रखना है, रोहतास। उसके बाद औरंगाबाद आ जाएगा, उसके बाद गया आ जाएगा, फिर नवादा आ जाएगा, है ना। तो पहली नदी इधर आती है कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी, कर्मनाशा। पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में है कर्मनाशा रिवर। कर्मनाश हो जाता है यहाँ पर नहाने से, ऐसा बोला जाता है। ये निकलती कहाँ से है, कर्मनाशा नदी का उद्गम है बिंद पहाड़ी कैमूर। कैमूर, अच्छा एक और बात, बिहार में जो कैमूर और रोहतास में पहाड़ी में देखने को मिलता है वो बिंद पहाड़ी जो मध्य प्रदेश वगैरह में होता है उसी का पूर्वी एक्सटेंशन है, उसी का उत्तर, उसी का मतलब विस्तार है आगे की ओर, बिंद श्रेणी का ही विस्तार है ये कैमूर पहाड़ियाँ और रोहतास की पहाड़ियाँ। यहाँ पर कैमूर जिला है तो कर्मनाशा, को से कर्मनाशा, और ये इंटर कहाँ से करती है, बिहार के बिंद पहाड़ी कैमूर से। को से कर्मनाशा, को से कैमूर, ऐसे याद रख सकते हैं। इंटर जिला हो गया कैमूर या भभुआ। और ये गंगा में मिलती है, गंगा में चौसा, चौसा जो युद्ध के लिए प्रसिद्ध था, चौसा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वहीं तो दोनों हैं एक ही नज़दीक में। तो चौसा और बक्सर के निकट ये गंगा में मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी सहायक नदी है दक्षिण में दाहिने तरफ की नदियाँ, उसके सोन, सोन निकलती है अमरकंटक, सोन गंगा की सहायक नदी है इम्पोर्टेंट, और सोन नदी पर ही सबसे बड़ी सबसे पुरानी परियोजना है बिहार का नदी परियोजना। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, रोहतास से इंटर करती, इंटर जिला रोहतास, और गंगा में मिलती है दानापुर दिघवारा के निकट यहाँ पर। अगली नदी है पुनपुन। पुनपुन के बारे में बीपीएससी में पूछा जा सका है 2-3 बार लगभग प्रश्न कि, तो पुनपुन एक नदी है जो कि छोटा नागपुर पलामू से निकलती है। छोटा नागपुर पठार पलामू, छोटा नागपुर रांची में है, तो ये पोसे पुनपुन, पोसे पलामू, पलामू से निकलती है, ओरिजिनेट होती है। ये सब दक्षिण बिहार की नदियाँ जितनी है उसमें पानी सालों भर नहीं रहता है, क्योंकि ये सब ग्लेशियर से नहीं निकलती, ये वर्षा पर मानसून पर डिपेंड है यहाँ पर, इसीलिए ये सूख जाती है नदियाँ ग्रीष्मकाल में। तो पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू से निकलती है। प्रवेश जिला इसका औरंगाबाद है, इस टाइप का औरंगाबाद, और ये फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर, फतुहा के पास, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो गंगा पटना के किनारे, पटना के से ही लगभग 20-30 किलोमीटर है फतुहा, वहीं पर ये पुनपुन नदी मिलती है गंगा में। नेक्स्ट नदी फल्गु नदी, जिसको जो कि 2 सहायक नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन, एक लीलाजन और एक मोहना। फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहा जाता है, जो गया है बोध गया, तो इसी के किनारे अवस्थित है, और यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फल्गु रिवर या निरंजना या मोहना या लीलाजन नदी छोटा नागपुर हजारीबाग से निकलती है ये, और ये इंटर जिला औरंगाबाद, इंटर जिला इसका बोल सकते हैं औरंगाबाद, ये गया ही मान सकते हैं, और ये गंगा के टाल क्षेत्र मोकामा के पास गंगा में मिल जाती है। अगली नदी है क्यूल नदी, जो कि छोटी नदी है एक, और ये लखीसराय और क्यूल में बहती है। क्यूल लखीसराय रीजन में, जमुई और लखीसराय रीजन में, जमुई जिला और लखीसराय जिला में, और सूर्यगढ़ा के पास ये गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी एक अजय नदी है, जो कि जमुई से ओरिजिनेट होती है, और ये पश्चिम बंगाल में गंगा से मिल जाती है, बहुत छोटी नदी है। और ये सब जितनी भी नदियाँ, अधिकतर दक्षिण बिहार की नदियाँ ग्रीष्मकाल में पता ही नहीं चलता नदी भी था यहाँ पर, और फिर मानसून होती है, वर्षा आती है, तब पता चलता है नदी। जैसे क्यूल नदी, क्यूल नदी क्या है, हमेशा ये सूख जाती है ग्रीष्मकाल में, रोड वगैरह बन जाता है यहाँ पर, और अन्य नदियों का भी यही हाल है, क्योंकि वर्षा ही यहाँ पर क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि वर्षा पर निर्भरता है, और इधर की नदियाँ ग्लेशियर पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर पानी रहता है और बाढ़ भी आती है उत्तर बिहार में। तो मुख्य नदी क्या है, कोसी, सोन, पुनपुन और घाघरा, गंडक वगैरह, यानी उत्तर बिहार की नदियाँ इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, और दक्षिण बिहार में कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु और एक ये सोन,
ये इम्पोर्टेंट है।